आप सभी को मेरा प्रणाम। शिवानी सिंह जी का जो कमेंट था उस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आप संदर्भ समझ सकें। आरक्षण को लेकर के कुछ लोग मेरिट की बात करते हैं और तर्क के आधार पर उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मेरिट के आधार पर व्यक्ति का सरकारी नौकरियों में चयन होना चाहिए। जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत में पहली तो बात मेरिटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है और भारत का संविधान कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना उसमें निहित है। जब हम संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पर साफ-साफ दिखाई पड़ता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political। तो सोशल जस्टिस की बात आती है, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात आती है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात आती है। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आती है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय हुआ है और संसाधनों का वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया है। यदि हमने व्यक्ति को व्यक्ति समझा होता और इस तरीके की चीज़ें हमने नहीं करी होती तो शायद देश के हालात आज और बेहतर हो गए होते और जिस तरीके से ये देश गुलाम रहा शायद उतनी गुलामी भी इस देश को नहीं झेलनी पड़ती और पूरा देश जो था वो शत्रुओं के साथ में एकजुट होकर के लड़ पाता, पर वो बेवकूफ़ियाँ जारी रही। तो वो जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी असमानता खड़ी हो गई है, उसको आप कैसे दूर करोगे? यदि देश की सत्ता आपके हाथों में हो और आपके पास संवेदनशीलता हो और प्रेम हो तो आप भी ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश करोगे कि आपके देश के ही लोग जो पिछड़ गए हैं किन्हीं बुरे कारणों की वजह से, उन सबको मुख्य धारा में शामिल किया जाए और वो भी देश के नीति निर्माण में अपना सहयोग कर सकें। तो यदि आप अपने आप को केंद्र से हटा दें और केवल अपने बारे में ना सोचें और एक बहुत बड़े पैमाने पर इस देश को आप देखें, इसके वर्गों को आप देखें, तो आप पाएंगे कि इस व्यवस्था से देश का लाभ ही हुआ है। क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था थी, अगर आप मेरिट की बात करते तो ये असमानता और भी ज़्यादा बढ़ती, ये खत्म नहीं होती। और मेरिट में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो किसी दौड़ में प्रतिभाग कर रहा है उसकी स्टार्टिंग लाइन कहाँ है। आप केवल ये देखते हो कि उसकी फिनिशिंग लाइन कहाँ है, उसकी स्टार्टिंग लाइन, किसी व्यक्ति का स्ट्रगल क्या है, उसके पास संसाधन क्या मिले हैं, उसने क्या क्या झेला है, ये तो उस मेरिट की बात में कभी हम शामिल ही नहीं करते। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी लूप होल हैं वो दूर होने चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर केवल और केवल हम एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे तो इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमें चर्चाएँ करनी पड़ेगी, हमें संवाद करना पड़ेगा, हमें ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा जहाँ विचारों का आदान प्रदान हो सके और एक अच्छी निष्पत्ति किसी भी विषय पर निकाली जा सके ताकि देश की जो समस्याएं हैं उनका हल हो। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। हम सभी भारतीय हैं और ये चीज़ हमें आपस में जोड़ करके रखती है। एक दूसरे को गाली दे करके चीज़ों का समाधान नहीं होगा, समझना पड़ेगा आपको ये। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी और इस पर बात करेंगे।